बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 13, हमारे गुण और अवगुण। हर इंसान में होते हैं, हर इंसान के अंदर कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, ठीक है ना। गुण अवगुण सब इंसान के अंदर होते हैं। तो कुछ वाक्यांश विशेष अर्थ रखते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। यहाँ कुछ गुण अवगुण मुहावरों का प्रयोग करते हुए बातें कर रहे हैं। अब इसमें अवगुण कौन से हैं? ईर्ष्या है और निंदा है। ईर्ष्या मतलब दूसरों से जेलस होना, निंदा मतलब दूसरों की बुराइयां करना। ओके, तो आइए पढ़ते हैं क्या है इसमें। ईर्ष्या क्या कहती है? ईर्ष्या क्या कहती है? बहन चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं, तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया है। किससे कहती है? निंदा से बात कर रही है वो। निंदा, क्या करूं मैं बहुत थक गई बोल बोल कर, मैंने अपने पड़ोसी प्रेम को नीचा दिखाना चाहा पर उस पर तो कोई असर ही नहीं है। मतलब वो कह रही कि क्या करूं मैं थक गई, बोल बोल कर मैंने अपने पड़ोसी प्रेम को नीचा दिखाना चाहा पर उस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। प्रेम मतलब एक गुण है प्यार का, प्रेम का। सत्य, होगा भी कैसे, मैंने उसकी रक्षा का वचन जो दे रखा है ना। जो सच बोलते हैं वो सभी को प्यारे होते हैं। तो फिर ईर्ष्या क्या कहती है? ईर्ष्या क्या कहती है? मान न मान तू मेरा मेहमान, तुम बीच में कहाँ से टपक पड़े। निंदा, शायद इसे हमारी जरूरत है। तो सत्य क्या कहता है? मुझे तुम्हारी कभी न जरूरत थी, ना है और ना होगी, मैं तो अकेला ही काफी हूँ। और ये बात सच है ना। जब जो इंसान सच्चा होता है, सत्य बोलने वाला होता है, उसको किसी का कुछ डर नहीं होता। वो किसी निंदा से नहीं डरता, किसी ईर्ष्या से नहीं डरता, किसी की बुराई से नहीं डरता, है ना। किसी भी इंसान से वो नहीं डरता जो इंसान सच्चा होता है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो ईर्ष्या क्या कहती है? तुम हमारी बातें क्यों सुन रहे थे। तो सत्य कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता था कि बेकार दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदा करो, आगे मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी है। तो प्रेम, फिर प्रेम से बात होती, क्या कहता है वो? भैया इनको समझाना व्यर्थ है, अंधों के आगे रोना अपने नैन खोना, है ना। अंधों को क्या पता हम रो रहे हैं, तो बिना वजह इनके सामने बोलने से कोई फायदा नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है? सत्य, शायद तुम्हारा कहना सही है, इन्हें कितनी मार पड़ती है, जहां भी ये दोनों मिलकर जाते हैं वहीं इनका अपमान होता है, पर जब इनकी आंखों का पानी ही मर गया है तो कोई क्या करे, ये कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। तो प्रेम कहता है, हाँ मुझे अधिक कौन समझेगा, मेरी पीठ पीछे इन्होंने कई बार छुरा भोंका है, मैं जिसको भी अपनाता हूँ उसी के बारे में ये दोनों सबके कान भरती रहती हैं। सत्य, इन्हें झूठ की छत्र छाया में फूलने फलने का मौका जो मिला है, और जो ये सब चीजें है ना, निंदा, ईर्ष्या, है ना, ये सब किसके अंडर पलती है, किसके सानिध्य में? झूठ के, है ना। तो है ये रहा झूठ। यहाँ है झूठ की, देखो कितनी शाखाएं निकली हुई हैं। वही इनका पिता है, इनका पालन पोषण ही गलत हाथों में हुआ है। प्रेम, आप ठीक कहते हो। ये मतलब है तो थोड़ा मजाकिया ये चीज, ये पाठ हमने पढ़ा है, लेकिन बात बहुत गहरी है। अगर हम झूठे होंगे ना तो सारे गुण ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर आ जाएंगे, क्योंकि झूठे होने से, झूठ बोलने से ही बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर घर कर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, और हमें बड़ा इंटरेस्ट आने लगता है इन चीज़ों में, मज़ा आने लगता है। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।